बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हम लास्ट टाइम थे। आवर एम इज़ टू डिस्कस अबाउट द मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जांपल नंबर 4। आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है। हम कहते हैं कोई ऐसा आपके पास अल्फ़ा हो, अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू द एक्सटेंशन फील्ड, और अगर आप उस एक्सटेंशन फील्ड पे एक पॉलिनोमियल बनाए जो उसकी सब फील्ड से बिलोंग करे। सब फील्ड आपसे वो पूछेगा, या आप खुद भी कह सकते हैं कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल किसके ऊपर है, ठीक है। एंड यू कैन, अगर उसकी सब फील्ड से बिलोंग कर रहा है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यू कॉल दैट minimal polynomial. The example number 4 is to be discussed. Find the minimal polynomial for this is our q. Once again, this is not a rational number. This maybe belongs to real number. ये आपके पास real से कर रहा है. And if you select alpha equal to radical 3 plus radical 6, आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. यू ऑब्टेन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडिकल स्क्वायर से कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस रेडिकल 6. 3 यहाँ पे प्लस का, यहाँ आएगा तो माइनस का. दिस विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 equal to radical 6. Now what will you do? You will square again on both sides. This will be alpha square minus 3 whole square is equal to radical 6 square. Alpha power 4 minus 6 alpha square plus 9 equal to 6. Then it will be alpha power 4 minus 6 alpha square plus 9. ये प्लस का यहाँ आएगा minus 6 equal to 0. सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या रिजल्ट है? अल्फा पावर 4 minus 6 alpha square plus 3 equal to 0. And f of alpha will be 0. If you substitute the value of alpha as this, and you will simplify and you will obtain the result is 0. And now our aim is to check क्या ये polynomial rational से belong कर रहा है? Yes, it belongs to the rational number. क्या इसका leading coefficient 1 है? Yes, इसका leading coefficient भी 1 है. Then we conclude this is your minimal polynomial. ठीक है. Now example number 5 is to be discussed. Find the minimal polynomial for square root cube root of 2 plus cube root of 4 our rational number. क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू हमने लिखी, अल्फा इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. यू विल ऑब्टेन अल्फा स्क्वायर क्यूब रूट. जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपने क्या किया हो, यहाँ पे क्यूबिक ऑन बोथ साइड है, ठीक है. सॉरी टू से, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे. तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे. जाहिर सी बात है, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे क्यूब रूट है, एंड वी व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. आप लोगों ने क्यूब किया और आप क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो जाहिर सी बात है कौन सा फार्मूला खुलेगा? ए क्यूब प्लस बी होल क्यूब का, ए प्लस बी होल क्यूब का. तो वो किसके बराबर होता है? दैट विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी. तो हमने उसी फार्मूले को ओपन किया, ये अल्फा क्यूब हो गया, दिस इज ए क्यूब, दिस इज बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ठीक है. हाँ. तो आपने क्या किया? वही फार्मूला खोला है यहाँ पे. तो आपने कहा कि भाई ए क्यूब, दिस विल बी ए क्यूब क्या हो जाएगा? 2. दिस विल बी बी क्यूब क्या हो जाएगा? 3. ओके, दिस विल बी प्लस 3, दिस इज ए बी. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस बी. व्हाट इज दिस? दिस इज ए एंड बी. आप क्या 4 को ऐसे नहीं लिख सकते? 2 स्क्वायर पावर 3. यू कैन राइट 2. 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. ये सेम मैंने क्या किया है, 4 को हमने लिखा है यहाँ पे ऐसे. वंस अगेन आई विल रिपीट, वी हैव रिटन 4 एज, यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर. ठीक है. तो आपने क्या किया? यहाँ पे ओपन किया इसको, एंड दिस इज द सेम. आपने देखा कि ये तो अल्फा है, तो हमने यहाँ पे अल्फा लिख दिया वापस. ओके. And this is alpha cube, this is 2, this is 4, this will be 3 times ab. What is ab? तो हमने b को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है. तो जब मैं क्यूब रूट को ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं, तो क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्यूब रूट है 1/3. तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 2/3. ओके. तो हमने कहा कि अल्फा क्यूब इक्वल टू 6 प्लस 3 टाइम्स 2 पावर 1/3, 2 पावर 2/3 अल्फा. देन अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 6 प्लस 3 2. अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 पावर 3/2, 3/3. ठीक है, 3 3 से कैंसिल, 1 हो जाएगा. दिस इज अल्फा.
दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस अगेन यहाँ पे क्यूब होगा, दिस इज अल्फा क्यूब, क्योंकि यहाँ अल्फा क्यूब है, इसको आप करेक्ट कर लें, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 6 प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल तो 1, 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर देखें 6 अल्फा, दिस इज अल्फा क्यूब, वंस अगेन यहाँ पे अल्फा क्यूब करें, अल्फा क्यूब इक्वल टू 6 प्लस 6 अल्फा, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट क्या है, अल्फा क्यूब minus 6 alpha minus 6 equal to 0. If you substitute alpha, this polynomial will be 0. अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये पोलिनोमियल रेशनल से बिलोंग कर रहा है, यस इट बिलोंग्स टू द रेशनल। अगर ये पोलिनोमियल रेशनल से बिलोंग कर रहा है, क्या इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, हाँ इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, देन वी से दैट दिस इज योर मिनिमल पोलिनोमियल। मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, आपके पास कोई एलिमेंट होता है अल्फा, जो कहाँ से बिलोंग करता है, एक्सटेंशन फील्ड से करता है, ठीक है, कहाँ से करता है, एक्सटेंशन फील्ड से करता है। फिर आप कर कहते हैं कि उस पर हम पोलिनोमियल बनाएं, अगर वो पोलिनोमियल उसकी सब फील्ड से बिलोंग करता है और उस पोलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, देन यू से दैट दैट इज योर minimal polynomial, ठीक है। That was our topic that we have discussed and we have done 5 examples on the minimal polynomial. अब फर्दर हम आगे चलते हैं, our aim is to discuss the separable polynomial. मैंने तीन डेफिनेशन लिखी हुई है सेपरेबल की, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि सेपरेबल पॉलिनोमियल क्या है। नंबर 1, एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, ये कैपिटल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये उस फील्ड को डिनोट कर रहा है जिस सब फील्ड से ये बिलोंग कर रहा है, इज कॉल्ड अ सेपरेबल पॉलिनोमियल इफ ऑल इट्स रूट्स आर सिंपल, अगर इसके सारे रूट्स क्या है, सिंपल है। What is the meaning of word simple? I will tell you what is the meaning of simple. Keep in mind simple हमें देखना है क्या है। Number 2, a non-zero polynomial f of x belongs to, once again that is a subfield, is called separable when it has distinct roots in a splitting field over f. कह रहा है एक ऐसा polynomial जिसके हम रूट्स निकालें वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, उससे आप क्या कहते हैं, सेपरेबल। That is each root of f of x as multiplicity of 1. If f of x has a multiple roots, then fx is called inseparable. ठीक है, व्हाट इज द मल्टीपल रूट, मल्टीपल रूट का मकसद क्या होता है, ये भी हमें देखना है, इसमें सिंपल देखना है। नंबर 3, a polynomial f of x belongs to f of x is called, इसको रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड सेपरेबल if it has no multiple roots, ठीक है, a polynomial which is not separable is called inseparable। देखिए मल्टीपल रूट क्या होता है, मल्टीपल रूट का मकसद होता है, जैसे मैंने एक इक्वेशन हल करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और प्लस 6, इसके रूट मल्टीपल नहीं आएंगे, इसके रूट होंगे 2 और 3, ठीक है। अगर मैं कहूँ फिर मल्टीपल किसके होंगे, हाँ देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4, इसके रूट मल्टीपल होंगे, बिकॉज दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, और x माइनस 2 रूट क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, बोथ रूट आर 2 and 2। मल्टीपल का मकसद हो रहा है रूट्स आर द सेम, उसके रूट्स क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर के फॉर्म में जैसे आ गए, x माइनस 3 होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, और आपके पास ये क्या हो जाता है, ये आपके पास सेपरेबल नहीं होता है अगर रूट्स आपके पास डिस्टिंग हैं। डिस्टिंग का मकसद है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स आपके पास क्या आएंगे, 2 और 3, बोथ आर डिस्टिंग, नॉट मल्टीपल, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आप इसे कहते हैं सेपरेबल। तो सिंपल का मकसद यही है, सिंपल का मकसद है डिस्टिंक्ट हो, क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, सॉरी, सिंपल का मकसद क्या है, डिस्टिंग रूट हो। मल्टीपल का रूट क्या है, कि वो आपके पास रूट क्या हो, सेम रूट्स हो, ठीक है। इन दिस सेपरेबल पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखें, द टर्म सेपरेबल कम्स फ्रॉम डिस्टिंगनेस ऑफ द रूट्स। सेपरेबल का मकसद क्या है, इन सिंपल वर्ड्स, इंग्लिश में भी तो सेपरेट ही होता है ना, जिसको आप सेपरेट कर सके। डिस्टिंगनेस ऑफ रूट्स, जो आप रूट निकालें वो क्या हो, डिस्टिंग हो, दैट इज कॉल्ड सेपरेबल।
दे आर सेपरेट इन द सेंस दैट दे आर नो मल्टीपल रूट्स। कह रहा है कि ये सेपरेट इस सेंस में हो रहे हैं कि वो मल्टीपल रूट्स नहीं है। क्या नहीं है? मल्टीपल रूट्स नहीं है। Once we will do the example, you will get more clear ideas what we are trying to say in our lecture. देखें, x square minus 2 belongs to rational rings of polynomial, is a separable polynomial, is separable polynomial। ये separable polynomial है। क्यों separable polynomial है? देखा, let x square minus 2 equal to 0, okay, which implies that we can factor this term। हम कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए का वो हम कर देंगे एक्स का स्क्वायर, बी को कर देंगे रेडिकल 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। यू नो दैट आप दोनों को क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। एक्स माइनस टू देन इधर एक्स माइनस रेडिकल 2 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस रेडिकल 2 इक्वल टू 0। You obtained x equal to radical 2, you obtained x equal to minus radical 2। In this case, you can see that the roots are distinct। आपने देखा roots distinct है, not multiple roots are there। आपने कहा कि distinct roots हैं। अगर roots distinct हैं, you conclude here that आपके पास जो roots आए हैं ये distinct roots हैं, ये multiple root नहीं है। distinct किसको represent करना है? separable polynomial को। Hence you say that x square minus 2 is your separable polynomial। ठीक है। Another is example is given for you। Example number 2 कि हमें बताना है, sorry, example number 2, in rings of polynomial the polynomial x square minus x is separable। Why this polynomial is separable? देखें, क्या हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आएगा? x, तो क्या बचेगा? x इंटू एक्स माइनस वन ब्रैकेट में, और इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे? 0 और 1, और दोनों रूट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दोनों मुख्तलिफ रूट्स हैं। यू कंक्लूड दैट दिस इज योर सेपरेबल पोलिनोमियल। एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू, सॉरी एक्स क्यूब माइनस टू इज सेपरेबल। क्यों सेपरेबल है? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? आप इसको ए क्यूब कर देते हैं और इसको कह देंगे क्यूब रूट ऑफ टू। ठीक है, जैसे आप नहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल दें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ टू इज 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस आपके पास क्यूब रूट भी निकल रहे हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सही कहा है गलत कहा? चलें ये आप चेक करें। जैसे क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ योर एम इज टू चेक व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 2। लेकिन ये हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ 2 जो भी आएंगे वो इस फॉर्मेट में आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 से आप वो नंबर मल्टीप्लाई कर दें जो 2 का क्यूब रूट हो। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से वो नंबर क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास तीनों डिस्टिंग होंगे ना, जाहिर सी बात है। 3 आर डिस्टिंग, सो वी कैन कंक्लूड दैट आपके पास जो ये आ रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 2, ये क्या हो जाएंगे? डिफरेंट है, तो ये भी सेपरेबल पॉलिनोमियल है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट क्यूब रूट ऑफ 2 इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, आप क्यूब रूट ऑफ 2 निकाल सकते हैं। 1 के निकल दें, 8 के, 64 के भी निकल दें। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 भी निकालेंगे, तीनों डिस्टिंग होंगे। यू कंक्लूड दैट दे आर सेपरेबल। ठीक है। In F ring of polynomial f3x, the polynomial x cube minus 2 is inseparable। inseparable क्या होता है? वो रूट्स जो मल्टीपल हो। इन सिंपल, ठीक है। सेपरेबल क्या है? डिस्टिंग हो। तो एक्स क्यूब माइनस टू को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। माइनस टू है मॉड 3 में, तो 3 में ये क्या हो जाएगा? +1। तो मैंने लिखा एक्स प्लस 1 पावर 3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यस, वी कैन राइट इट। और आप इसको अगर फार्मूले से हल करेंगे, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगी, रिजल्ट विल नॉट चेंज। इसको आप सिंप्लीफाई करें, यू विल ऑब्टेन दिस सेम रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे सर ए प्लस बी होल क्यूब का अभी हमने यहाँ फार्मूला खोला था पीछे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी टाइम्स ए प्लस बी। क्योंकि 3 आ रहा है तो आपको पता है 3 तो 0 हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास इसका अगर आप फार्मूला ये खोलेंगे तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, बाकी क्या बचेगा? 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। 3 आ गया तो 3 तो 0 हो जाता है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो आगे वाली है सिर्फ क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस
1, वही हम अगर इसको मतलब ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पहले आपको क्या करना है, x³ - 2 है, -2 को आप लिखेंगे x³ +1, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें और रिजल्ट सेम आएगी दोनों की। इसका मकसद है तीनों रूट क्या है, मल्टीपल रूट होगा ना आपके पास, देन यू कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल x³ - 2 इज सेपरेबल पॉलिनोमियल, इनसेपरेबल। कब इनसेपरेबल है, जब ये z 3 में मोड 3 में, अदरवाइज दिस इज योर सेपरेबल पॉलिनोमियल। वही चीज, द टर्म सेपरेबल कम्स फ्रॉम डिस्टिंक्टनेस ऑफ द रूट्स। ये सेपरेबल क्यों है, इसके रूट डिस्टिंक्ट है, ये सेपरेबल क्यों है, इसके रूट डिस्टिंक्ट है, ये सेपरेबल क्यों नहीं है, इसके रूट डिस्टिंक्ट नहीं है, क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल का मकसद है सेम वैल्यू सेम रूट, रिपीटेड रूट्स, ठीक है। उसके बाद आपका एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, दिस इज नॉट 2, दिस इज 3। द पॉलिनोमियल x² - 2 इज सेपरेबल ओवर q, कह रहा है जो ये पॉलिनोमियल है आपका q के ऊपर सेपरेबल है, बिकॉज यू कैन फैक्टर इट एंड यू विल ऑब्टेन दिस। ये दो मिले आपको, ये दोनों रूट इसके डिस्टिंक्ट हैं, दैट इज व्हाई यू कॉल दैट इज सेपरेबल। The polynomial x² - 2 whole square is inseparable over q. The reason is that इसके बाद मल्टीपल रूट होंगे, मल्टीपल रूट कौन से हो जाएंगे, रेडिकल टू माइनस रेडिकल टू, तो यू विल कॉल दैट इज योर इनसेपरेबल पॉलिनोमियल। जिसमें रूट रिपीट हो जाए उसे आप क्या कहते हैं, इनसेपरेबल, भले एक रिपीट हो एक नहीं हो, सही है ना, दैट इज कॉल्ड योर सेपरेबल पॉलिनोमियल। तो दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर्स। हमने मिनिमल पॉलिनोमियल पढ़ा। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है कि भाई हम, हमारे पास एक अल्फा होता है, एक्सटेंशन फील्ड से बिलोंग करता है, उस पर पॉलिनोमियल बनाते हैं जो सब फील्ड से बिलोंग करे। अगर उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो आप उसे क्या कहते हैं, दैट इज योर मिनिमल पॉलिनोमियल। फिर आपने कहा कि सेपरेबल पॉलिनोमियल क्या होता है, हम कहते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम फैक्टर निकालें, क्या निकालें, फैक्टर निकालें, और उसके फैक्टर के थ्रू कोई रिजल्ट ऑब्टेन करें, अगर उस रिजल्ट में रूट डिस्टिंक्ट है, यू कॉल दैट पॉलिनोमियल इज सेपरेबल, उसको सिंपल कह देते हैं हम, ठीक है। जैसे आप सिंपल पोल पढ़ते हैं उसी तरह का ये सिंपल होता है। यहाँ पे सिंपल का मकसद है कि आपके जो रूट्स हैं वो सिंपल इन अ सेंस हो कि जिस पे पावर 1 हो, जैसे सिंपल पोल यही कहते हैं ना, पावर 1 हो, इसमें भी पावर 1 हो, भले 3 रूट हो लेकिन पावर 1 होगा तो डिस्टिंग हो जाएंगे। इससे नहीं आप कहेंगे सर x - 2 को लेके, x - 2 होल क्यूब को लेके x - 2 x - 2 x - 2, नहीं, वो मल्टीपल हो जाएंगे। सिंपल का मकसद है पावर शुड बी 1, तीनों के, और तीनों डिस्टिंग भी तो हो ना। सिंपल पोल का मकसद क्या है, डिस्टिंग हो और पावर 1 हो, या फिर आप ब्रॉडर सेंस कहते हैं सिंपल का मकसद है पावर 1, ठीक है। पावर 1 का मकसद है अगर x - 2 होल स्क्वायर है उसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे x - 2 होल स्क्वायर x - 2 होल स्क्वायर ही रहेगा, नहीं ऐसे क्या आप लिखें x - 2 पावर 1 x - 2 पावर 1, नहीं। सिंपल का मकसद है पावर 1 हो और वो रिपीटेड में भी नहीं आ रहा हो, ठीक है। और हम कहते हैं इनसेपरेबल, इनसेपरेबल क्या होता है कि जिसमें आपके रूट क्या हो, मल्टीपल रूट्स हो, उससे आप कहते हैं इनसेपरेबल, इनसेपरेबल। हमने उसके एग्जांपल किए, रिलेटेड 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने किए, और हमने देखा कि आपके पास मल्टीपल रूट आते हैं तो इनसेपरेबल कहते हैं, डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो सेपरेबल कहते हैं। सेपरेबल की मीनिंग हमने देखी, सेपरेबल का मकसद ही ये है कि डिस्टिंक्टनेस ऑफ रूट, और इनसेपरेबल का मकसद है मल्टीपल रूट्स। मल्टीपल रूट का मकसद है रूट्स शुड बी सेम, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे। Inshallah Ta'ala, we will continue our lecture next time and we will learn the topic that is, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक दो और भी हमारी चीज़ें रहती हैं, दैट इज़ डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, बेसिस एंड डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन रहती है इंशाल्लाह ताला। नॉर्मल एक्सटेंशन भी है, जैसे आपकी स्प्लिटिंग फील्ड है ऐसे नॉर्मल भी है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक आप लोगों का जो भी काम रहता है उसको क्लोज करें, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा दैट विल बी रिवीजन टाइम। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम अपने कोर्स को
फाइंड अप करें। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू।